हफ्ते के रोज जम्मू में महाराजा हरि सिंह पार्क में यूनाइटेड पीस अलायंस के बैनर तले चंद समाजी कारकुनान और सियासी जमातों के रहनुमाओं ने फलस्तीन के तय यकजहती का इजहार करने की गरज से एक मीटिंग तलब की थी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस प्रोग्राम को नाकाम बनाने के लिए उन्हें हिरासत में बंद कर लिया। मेरे साथ मौजूद है यूनाइटेड पीस अलायंस के चेयरमैन मीर शाहिद सलीम साहब, जिनसे हम बात करेंगे। शाहिद साहब, जिस तरह से फ़लस्तीन के तय आपने प्रोग्राम रखा था हफ्ते के रोज़ महाराजा हरि सिंह पार्क में, ताहम उसको नाकाम बनाया गया और आपको पुलिस थाना पीर मीठा में बंद। सही बताया आपने। वाकई जो है, पहले तो आप कहेंगे ये काबिल मज़म्मत है इस अमल की, ये इंतज़ामिया की जानिब से। इसमें कोई सियासत नहीं थी, इसमें किसी ये मजहबी ग्रोह का कोई एहतजाज नहीं था। ये हमने, जैसे आपने पोस्टर पे देखा, कि अदलो इंसाफ की बात करने वाले, इंसानियत का दर्द रखने वाले तमाम लोगों से बिला तफरीक मज़हब व मिलत एक अपील जारी की थी कि आइए फ़लस्तीन के उन मासूम जो विक्टिम्स हैं उनके हक़ में उनके साथ इजहारी यकजहती करने के लिए, और गाज़ा के ख़िलाफ़ इज़राइल ने जो जारहियत शुरू कर रखी है पिछले कई दिनों से, जिसमें आप देख रहे हैं कि बच्चे शहीद हो रहे हैं, उसमें औरतें, बुज़ुर्ग, और ख़ास तौर पर 17 अक्टूबर को जो हॉस्पिटल पे अटैक किया गया जिसमें 600-700 जानें चली गई, तो उनके साथ इजहारी यकजहती। और हमारा ये प्लान था कि वी विल कॉल फॉर एन एंड टू द वॉर, तो ये मकसद था। तो लेकिन पता नहीं इंतज़ामिया जो है वो क्या सोच कर, उन्होंने, मेरी समझ से ये बालातर है ये बात, कि उन्होंने इसको बिल्कुल ही जो है इसको फॉइल करने के लिए जम्मू कठुआ से और दीगर जगहों से हमारी जितनी भी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी उनको जो है जुम्मे की शाम को घरों से पिकअप किया गया, और मकामी थानों में, अलग अलग थानों में, जैसे जानीपुर है, पीर मिठा है, कठुआ है, और थानों में जो है लोगों को डिटेन किया गया, और फिर दूसरे दिन हफ्ते की शाम को जो है हमें रिहा किया गया। और आपने फिर देखा कि पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की भारी जमीयत वहाँ पे तैनात कर दी गई थी कि पता नहीं कौन सा तूफ़ान होने वाला है। तो ये बदकिस्मती की बात है मेरे ख्याल से कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो आपको हकूक़ मैसर हैं, जो आपको शहरी आज़ादियाँ हैं, जो आर्टिकल 19 आपको इजहार राय की आज़ादी देता है, पीसफुल असम्बली की आज़ादी देता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे सस्पेंड हैं। और मुझे लगता है कि ये, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। जो मुल्क की फॉरेन पॉलिसी थी, आपको लग रहा है कि ये मुल्क की फॉरेन पॉलिसी में तब्दीली आई है? अगर हम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी जी की, उनके स्टेटमेंट, डॉक्टर मनमोहन सिंह के, या इंदिरा गांधी को लेकर अब हम नरेंद्र मोदी तक पहुंचेंगे कि फॉरेन पॉलिसी में अब तब्दीली आई है मुल्क में। ये अपने आप में न सिर्फ मुझे लगता है कि फॉरेन पॉलिसी, बल्कि एक एंटी मुस्लिम स्टैंस जो इस गवर्नमेंट का रहा है, ये उसको दर्शाता है। पहले तो ये तो भारतीय मुसलमानों के पीछे तो थे ही पड़े हुए, लेकिन अब इजराइल के या फ़लस्तीन के मुसलमानों पर भारत में सियासत हो रही है। अगर आप 80 साल की भारत की खारजा पॉलिसी फ़लस्तीन के मतलब देखें, आज भी फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट खोलिए, उस पर जो खतूत पड़े हैं वो कंप्लीटली ये फ़लस्तीन के साथ खड़े रहे। महात्मा गांधी ने कहा था कि जैसे भारत भारतीयों का है, जैसे इंग्लैंड वहाँ के रहने वाले लोगों का है, ऐसे ही फ़लस्तीन की ज़मीन पर जो है फ़लस्तीनियों का हक है। उसके बाद एक के बाद इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, इवन अटल बिहारी वाजपेयी की तकरीरें पिछले दिनों से वायरल हो रही हैं, जो ये कह रहा कि मिडिल ईस्ट में अमन करने के लिए इजराइल को, फ़लस्तीन को खाली करना पड़ेगा। तो लिहाजा ये बड़ी अजीब बात है कि इन्होंने किस तरीके से भारत में एक नया ट्रेंड चला है, वो स्टैंड विद इजराइल। यार, एक जारे के साथ, एक ऑक्युपाइड कंट्री के साथ, ऑक्यूपेशन फोर्सेस के साथ आप उनका साथ दे रहे हो, और मजलूमों के खिलाफ, और अब तो यहाँ तक कि अब तो इजराइल के खिलाफ बोलने पर भी पाबंदी लगा दी है। ये काबिल मजम्मत है जी। शायद साहब, जिस तरह से आपने पहले ही पोस्टर्स शाये किए थे कि महाराजा हरि सिंह पार्क में हम जमा होंगे और वहाँ पे हम इजहारी यकजहती करेंगे फ़लस्तीन के लोगों के साथ, ताहम समाजी राब्ता वेबसाइट और ट्विटर पर तनकीद भी हो रही है कि जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो क्यों फ़लस्तीन का साथ दे रहे, वो क्यों नहीं सीज़ फायर की बात कर रहे, ताकि दोनों मुल्कों के जो जान वहाँ पे ज़िया हो रहे वो बच जाए। देखिए, ये लोग जो तनकीद करते हैं ये उनका आईटी सेल है, एक ख़ास जमात का। बाकी मुझे बताइए, 80 बरस से
फ़लस्तीन वाले जो है वो अपना हक मांग रहे हैं, जो हक उनको अक़वाम आलम ने दे रखा है। पहले तो बदकिस्मती, अगर आप इसकी तारीख को जैसे जानते हैं, जब हमारे इन यहूदी भाइयों को हिटलर के ज़रिए जो है गैस चैम्बर्स में जला जला के मारा जा रहा था, जब ये 1948 में फ़लस्तीन आए, उन्होंने इन पर रहम खाकर कहा भाई चलिए ये पनाह गुज़ीन, इनको रहने दिया गया। उसके बाद ये तनाज़ा तब शुरू हुआ था जब 1917 में ब्रिटेन ने, बरतानिया ने इसको अपनी कॉलोनी बनाया था फ़लस्तीन को, और तब से मगरिब की एक साजिश के तहत जो है इनको यहाँ ला ला के बसाया गया। क्या जिस तरह से 7 अक्टूबर 2023 को हमास के अस्करियत पसंदों ने फ़लस्तीन की दिफा के लिए इसराइल में घुसकर हमला किया इसराइल पे, आपको लग रहा है कि इससे अब वर्ल्ड वार थर्ड भी हो सकती है, या अब जिस तरह से अमन की बात की जा रही है वो मुल्क के मुसलमान नहीं कर रहे, उसी की आपकी नुक्ताचीनी हो रही है? देखिए, आप जहाँ तक हमास के अटैक की बात कर रहे हैं 7 अक्टूबर को, सबसे पहले मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। उसको आप दहशतगर्दाना हमला कह सकते हैं, अस्करीत पसंदाना हमला कह सकते हैं हमास का। लेकिन ये क्यों आप लोग भूल जाते हैं, वो लोग जो हमास को टेररिस्ट कहती है, कि 80 सालों से इट वाज एन एक्ट ऑफ डेस्परेशन। ये क्यों नहीं कह रहे कि 70 साल से वो लोग इंसाफ मांग रहे हैं, और जब वो इंसाफ नहीं मिल रहा है तो उन्होंने पागल होकर, डेस्परेशन में मायूस होकर एक पलट के वार किया है। और आप फ़लस्तीन की, इसराइल की तारीख देख लीजिए, हमास का अटैक तो सबको नजर आ रहा है। फ़लस्तीन जो पिछले 70 सालों से या 67 की जंग के बाद से जिस तरीके से उनका, देखिए आपको याद है 1948 में या ये जो हुआ था कि यहाँ पे 2 नेशंस बनाई जाएंगी, आधा इलाका 45% फ़लस्तीनियों को दिया जाएगा, 55% जो है इसराइल को दिया जाएगा। और आज हकीकत यह है कि उनसे छीनते 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 आज 18% इलाका फ़लस्तीन, और वो भी 2 हिस्सों में बटा हुआ, एक तरफ गाज़ा है, एक तरफ आपका मगरबी किनारा है, ठीक है जी। और उनमें भी लोगों को आपस में, रिश्तेदारों को आने जाने के लिए कितनी मुश्किल, दर्जनों चौकियों से गुजरना पड़ता है। जिस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा का रोल होना चाहिए था या निभाना चाहिए था अक़वाम मुत्तहिदा को, हमने देखे कई मसाइल अभी भी वो दुनिया में है जो हल नहीं हो रहे। चिचेनिया, बोस्निया, लीबिया, सीरिया में कुछ इश्यूज़ है, और साउथ एशिया में भी ऐसे खत्ते हैं मुतनाज़ जो मसले हल नहीं हो रहे। आपको लग रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा अपना रोल अदा नहीं कर पा रहा है? वाकई अक़वाम मुत्तहिदा एक नाकाम इदारा रहा है, ठीक है जी। आप कश्मीर से लेकर फ़लस्तीन, बोस्निया, हर्ज़गोविना या बाकी जितने भी है जहाँ पे रेजोल्यूशंस हैं अक़वाम मुत्तहिदा की, आपको हल करना, आपको अमन बहाल करना, क़याम अमन करना है, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिज़ॉल्व करना है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहना चाहिए, उसमें बुरी तरह नाकाम रहा। बल्कि वो मैंने कहा कि इन 5 बड़ी पावर्स की लोंडी, और बतौर ख़ास अमेरिका की लोंडी के तौर पर, क्योंकि ये जो बड़े ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा को फ़ंड करते हैं, ये उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं, तो लिहाजा ये उनके इशारे पे नाचता। तो अक़वाम मुत्तहिदा से हमें कोई उम्मीद कम से कम नहीं है। लेकिन सबसे अगर आप मायूस कुन रोल इस वक्त है आज की तारीख में, तो वो मुस्लिम उम्मा का है, मुस्लिम उम्मा का है। फ़लस्तीन के बच्चे जो इस वक्त बिलक बिलक के मर रहे हैं, और इसके आसपास में रीजन में कितनी बड़ी इकोनॉमिक पावर्स हैं, सऊदी अरब को लीजिए, बाकी को लीजिए, कहाँ हैं वो लोग? तो लिहाजा ये एक फेलियर है मुस्लिम उम्मत मुस्लिमा का, उसके बाद वर्ल्ड कम्युनिटी का, और बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा। मरकज़ की ज़ैर निगरानी काम कर रही है जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया, दिल्ली की ज़ैर निगरानी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा काम यहाँ पे कर रहे हैं, जमहूरी तर्ज की हुकूमत मौजूद नहीं है जम्मू कश्मीर में। आपको लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में वैक्यूम है, जमहूरियत की फ़िज़ा अगर बहाल होती शायद मीर शाहिद सलीम साहब प्रोग्राम? बिल्कुल, मैं मानता हूँ इस बात को। यहाँ डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है, और वर्स्ट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। अगर लोगों के पास अपनी हुकूमत हो, जमहूरी हुकूमत हो, तो मुझे लगता है या शायद ये दिन हमें ना देखना पड़ा, क्योंकि पॉलिटिशियंस को बिल आखिर जो है लोगों के सामने जवाबदेह होना पड़ता है। ये अफसरशाही कोई कहीं से आया, कोई यूपी से, कोई बिहार से, कोई गुजरात से, तो इनको जवाब किसके आगे देना है? तो लिहाजा यही तो है कि यहाँ पे वो रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी चाहते ही नहीं है। यहाँ पे लोगों को अपनी जो है ना खुद हुक्मरानी वो सौंप ही नहीं रहे हैं। तो अगर यहाँ हमारी अपनी अगर वर्स्ट गवर्नमेंट होती, किसी भी जमात की होती, तो मुझे लगता है कि हमारे जो शहरी हुकूक इस तरीके से सल्ब ना होते।
बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ यूनाइटेड पीस अलायंस के चेयरमैन मीर शाहिद सलीम, जिन्होंने इंतज़ामिया के उस रवैये की मुखालफत की और मजम्मत की जिस फैसले ने कल एक प्रोग्राम को नाकाम बनाया। आपको बताते चले कि हफ्ता के रोज़ जम्मू की महाराजा हरी सिंह पार्क में यूनाइटेड पीस अलायंस के बैनर तले चंद सियासी जमातों के रहनुमाओं, समाजी कारकुनान ने फ़लस्तीन के तय यौमी यकजहती का इजहार करने की गरज से एक प्रोग्राम का अहतमाम किया था, जिसके लिए पहले ही ज़राए अबलाग के नुमाइंदों को भी दावत दी गई थी, ताहम इन्हें हिरासत में लिया गया, जिसके बाद प्रोग्राम नाकाम हुआ। ईटी भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।